समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी। इधर सैफई में मंगलवार को मुलायम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले सोमवार शाम उनकी पार्थिव देह सैफई स्थित उनके आवास पर पहुंची। पार्थिव देह सैफई पहुंचते ही परिजनों के साथ समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई और उन्होंने नम आंखों से उन्हें याद किया। किसान परिवार में जन्मे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जमीनी स्तर से उठकर राजनीति में आए थे। वह पहलवानी के काफी शौकीन थे और चरखा दांव काफी अच्छे से लगाते थे, जिसके कारण वह दूर दूर तक मशहूर थे। एक बार की बात है जब 1962 में जसवंत नगर के एक गांव में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। वहां नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह को बड़े बड़े पहलवानों को चित्त करते देखा। बस उसके बाद से नत्थू सिंह नेताजी से प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। नत्थू सिंह ने ही नेताजी को राजनीति के गुण सिखाए थे। 1967 में उन्हें विधानसभा का टिकट दिलाया और उन्होंने जीत हासिल की। पेश है एक खास रिपोर्ट। देश में 60 के दशक में समाजवाद की लहर थी और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया। तब उस दौर में यूपी के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थी और इनमें शामिल होते थे नेताजी के नाम से चर्चित मुलायम सिंह यादव। इसलिए ही समाजवादी विचारधारा उनको भाने लगी थी। इस कारण वह अखाड़े के साथ रैलियों में दिखने लगे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। विधायक बनने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार के लिए उनके पास केवल साइकिल ही थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई और मुलायम सिंह यादव उसके सक्रिय सदस्य बने। वे क्षेत्र के गरीबों किसानों की आवाज उठाते। तब नेताजी सियासत, पढ़ाई और कुश्ती को बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर की एक कुश्ती दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी और नत्थू सिंह मुलायम सिंह के मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। इस बीच मुलायम सिंह ने इटावा में बीए किया और फिर बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई के लिए शिकोहाबाद चले गए। 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी भी की। इस बीच वह साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। उस वक्त 1967 में विधानसभा चुनाव होने थे। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के एमएलए थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और मुलायम के नाम पर मुहर लग गई और मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने, लेकिन प्रचार के लिए साधन नहीं थे। तब उनके दोस्त दर्शन सिंह ने मुलायम को साइकिल पर बैठाकर नेताजी के साथ गांव-गांव प्रचार किया। फिर पुरानी एम्बेसडर खरीदी तो ईंधन की दिक्कत आई, पैसे नहीं थे। ऐसे में मुलायम और दर्शन ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा बुलंद किया। चंदे में 1 रुपया मांगा और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा किया। दूसरी ओर गांव वालों ने नेताजी के लिए उपवास रखा। एक वक्त खाना खाया और बचत के पैसे से ईंधन भरने लगा। प्रचार के लिए कार दौड़ने लगी। इसके बाद भी दूसरे नेताओं की तुलना में उनके पास प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे, लेकिन मुलायम और उनके समर्थकों का जोश देखने लायक रहा। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से थी। लेकिन जब नेताजी आए तो सभी चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीते और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने और यहीं से मुलायम सिंह नेताजी कहलाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 12 नवंबर 1967 को दुनिया से चल बसे। तो फिर सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन कहते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया।
तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर पर नजर डाले तो 2012 में मुलायम सिंह यादव की पार्टी फिर सत्ता में लौटी, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सीएम बनाया और सक्रिय राजनीति से थोड़ी दूरी बनाई। इटावा जिले के सैफई में 22 नवंबर 1939 को जन्मे नेताजी ने बचपन में भले ही अखाड़े में पहलवानी की हो, लेकिन राजनीतिक जीवन के अखाड़े में उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को चित किया है। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर खुद सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, यहाँ तक कि पीएम तक की लड़ाई में चर्चा में रहे। मुलायम के जीवन पर समाजवाद की छाप अंतिम समय तक रही। यही कारण है कि खुद ने स्वस्थ रहते हुए अपने बेटे अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर जीते जी राजनीति की विरासत सौंप दी। ऐसे मुलायम सिंह भले ही सशरीर हमसे विदा हो गए हों, लेकिन लोगों की यादों में हमेशा बने रहेंगे। उनके द्वारा यूपी के लिए किए कार्य सदैव जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ अपनी कई तस्वीरें भी पोस्ट की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुलायम जमीन से जुड़े नेता थे जो लोगों की मुश्किलों को समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लोकनायक जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के विचारों के लिए समर्पित कर दी। इमरजेंसी के दौरान वे लोकतंत्र के अहम सैनिक थे। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने सशक्त भारत के लिए काम किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान जनसभा में पहले नेताजी को याद किया। सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही
कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया, जिसके बाद कर्नाटक में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोका और मुलायम सिंह यादव के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने 5 मिनट की शोक सभा आयोजित की, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना और शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। शोक की इस घड़ी में उनके पुत्र अखिलेश यादव से दूरभाष पर वार्ता कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत
आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं।